रात काली थी। जयपुर के ऊपर मानो काले बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी जिसे सिर्फ आवारा कुत्तों के भौंकने से तोड़ा जा रहा था। 12 साल का राहुल अकेला सड़क पर चल रहा था। राहुल अपने नाना के घर गया था, जो जयपुर के बाहरी इलाके में एक सुनसान हवेली में रहते थे। हवेली सालों से बंद थी और माना जाता था कि वहां भूतों का साया है। राहुल को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात अकेले हवेली में लौटते हुए उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। जब राहुल हवेली के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा दरवाजा खुला हुआ है। चौंक गया। उसने अंदर झांका। अंदर एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी, मानो कोई दिया जल रहा हो। राहुल को बहुत उत्सुकता हुई कि अंदर क्या है। हिम्मत जुटाकर वह हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर का वातावरण धूल भरा हुआ था और पुराने फर्नीचरों से अटा पड़ा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में उदास चेहरों वाले लोग दिखाई दे रहे थे। रोशनी हवेली के सबसे बड़े कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे राहुल उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था और राहुल ने कमरे के अंदर झांका। कमरे के बीच में एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। वह राहुल से थोड़ी ही उम्र का था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा मलिन था। लड़का एक पुरानी धुन गुनगुना रहा था, जिसे राहुल ने पहचाना। यह वही धुन थी जो उसकी दादी उसे सुनाती थी। कहा जाता था कि यह धुन जयपुर के राजाओं में से एक के बेटे की पसंदीदा धुन थी, जो सालों पहले हवेली में रहता था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल डर गया और पीछे हटने लगा। रुको मत जाओ, एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। राहुल घबरा गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। उसने धीरे से कमरे में वापस देखा। वह लड़का चला गया था। उसकी जगह अब वही राजकुमार खड़ा था, जिसे राहुल ने तस्वीरों में देखा था। राजकुमार उदास दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे मदद करो, राजकुमार ने फुसफुसाया। मुझे इस हवेली से बाहर निकालो। राहुल कुछ नहीं कह सका। वह सिर्फ डर के मारे कांप रहा था। राजकुमार ने आगे कहा, बहुत साल पहले मुझे जहर दिया गया था। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। अगर तुम मेरी लाश ढूंढकर उसे दाह संस्कार कर दो तो मैं शांति से रह सकता हूं। ये शब्द सुनकर राहुल को अचानक हिम्मत आ गई। उसने राजकुमार से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले कुछ दिनों में राहुल ने राजकुमार की मदद से हवेली की तलाशी ली। आखिरकार उन्हें तहखाने में एक गुप्त कब्र मिली। कब्र को खोला गया और अंदर राजकुमार के अवशेष मिले। राहुल ने अपने नाना की मदद से राजकुमार का अंतिम संस्कार किया।